हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि भारत में अरबों का आक्रमण कैसे हुआ था, तो उसके बाद हम दूसरा भाग देखते हैं, भारत में तुर्क आक्रमण। क्योंकि अरब आक्रमण से बस उतने ही प्रश्न बनते हैं, तो अब हम देखते हैं भारत में तुर्क आक्रमण। तो तुर्क चीन के उत्तर पश्चिमी भाग में निवास करने वाले असभ्य और बर्बर जनजाति थी, जो कि एक खानाबदोश जनजाति थी। और 962 ईस्वी में अल्पतगीन नाम का एक तुर्क सरदार था। उसने गजनी साम्राज्य, जिसे हम यामनी साम्राज्य भी कहते हैं, इसकी स्थापना की थी, जिसकी राजधानी गजनी थी। इसीलिए इसे गजनी साम्राज्य भी कहा गया और इसे यामनी साम्राज्य भी कहा गया। तो इसीलिए हम पढ़ेंगे महमूद गजनी के बारे में। इसका थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो अल्पतगीन ने गजनी साम्राज्य की शुरुआत की थी 962 ईस्वी में। तो 962 ईस्वी से लेकर 977 ईस्वी तक अल्पतगीन गजनी साम्राज्य का शासक बना रहा। इसकी राजधानी कौन सी थी, मैंने आपको बताया गजनी थी, जिसके कारण इसे गजनी साम्राज्य भी कहा गया। तो अल्पतगीन ने 1700 चुने हुए तुर्क अधिकारियों को नियुक्त किया, जो कि एक प्रकार के दास थे, जिसमें से एक था सुबुक्तगीन। और इसके बाद यानी कि अल्पतगीन के बाद जो आगरा का शासक बना था, वो था सुबुक्तगीन, जो कि एक प्रकार से इसका गुलाम था। 1700 अधिकारी इसने चुने थे। 1700 एक प्रकार के इसके गुलाम थे, उनमें से एक गुलाम था सुबुक्तगीन। और इसके बाद गजनी साम्राज्य का अगला शासक बना था। तो अब हम सुबुक्तगीन के बारे में पढ़ते हैं। तो सुबुक्तगीन का शासन रहा था 977 ईस्वी से लेकर 997 ईस्वी तक। आपको यह सन याद नहीं रखनी है, इससे प्रश्न नहीं बनता है। तो भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी सुबुक्तगीन था, याद रखिएगा। ये पहला तुर्क आक्रमणकारी था। जब आपसे पूछा जाए कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी या भारत का पहला अरब आक्रमणकारी कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम। और जब आपसे पूछा जाए कि भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था, तो उसका नाम था सुबुक्तगीन। ये भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी था। इसने 986 ईस्वी में पंजाब के शाही वंश के शासक जयपाल पर आक्रमण किया था और उसे पराजित भी कर दिया था। किसे? जयपाल को। तो सुबुक्तगीन ने जयपाल को पराजित किया। तो सुबुक्तगीन से यही प्रश्न बनते हैं कि भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था, तो वो सुबुक्तगीन था। तो सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद इसके दो पुत्रों, पहला अब्दुल कासिम महमूद और दूसरा इस्माइल, इन दोनों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। यानी कि अगला राजा कौन बनेगा, इसके लिए इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, अब्दुल कासिम महमूद और इस्माइल। पर जो अब्दुल कासिम महमूद था, ये विजयी हुआ, जिसे हम महमूद गजनी के नाम से जानते हैं। ये वही है अब्दुल कासिम महमूद, जिसे हम महमूद गजनी या फिर महमूद गजनवी भी कहते हैं। उसका नाम था अब्दुल कासिम महमूद। ये गजनी साम्राज्य का अगला शासक बना। तो अब हम महमूद गजनी के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका शासनकाल 998 ईस्वी से लेकर 1030 ईस्वी तक रहा था। तो सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद महमूद गजनवी 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और इसने 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक कुल 17 बार भारत पर आक्रमण भी किए थे। तो कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि महमूद गजनी या फिर महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, तो इसने कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। महमूद गजनी ने सबसे पहले 1000 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था और भारत के पेशावर के कुछ हिस्सों पर इसने विजय प्राप्त की थी और वापस अपने देश लौट गया। तो महमूद गजनी जो था ना, वो भारत पर अपना शासन जमाने के लिए नहीं आया था। ये क्या करता था, भारत आता था और भारत में लूटपाट करके ये वापस अपने गजनी साम्राज्य में चला जाता था। इसका मकसद भारत में बसना या फिर भारत में शासन करना नहीं था। ये भारत में केवल लूटपाट करने के लिए आता था। तो सबसे पहले 1000 ईस्वी में भारत पर इसने आक्रमण किया और पेशावर के कुछ हिस्सों पर विजय भी प्राप्त करके वहां पर लूटपाट की और अपने देश वापस लौट गया। तो आगे हम महमूद गजनी के जितने भी महत्वपूर्ण अभियान हुए थे ना, जो इसने 17 बार आक्रमण किए हैं, उसमें से जो महत्वपूर्ण आक्रमण है वो हम देख लेते हैं। आपको सब याद नहीं रखने हैं, तो ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है केवल आप उन्हें ही याद रखिएगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसमें से भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सोमनाथ वाला, पर हम एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था ना कि इसने सबसे पहले 1000 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था, पेशावर के कुछ हिस्सों पर, और वहां से लूटपाट करके अपने देश वापस लौट गया। तो उसके बाद इसने 1001 से 1002 के बीच में हिंदू शाही राजा जयपाल के पास आक्रमण कर दिया और यहाँ से भी धन लूटकर चला गया।
इसके बाद यह 1005 और 6 में आया था। मुल्तान पर इसने अधिकार कर लिया और उस समय वहां के राजा थे अब्दुल फतेह दाऊद। तो वहां पर इसने अधिकार कर लिया और वहां से धन लूटकर अपने देश चला गया वापस। इसके बाद यह दोबारा आया 1008 में और 1008 से 9 तक रहा था ये। और इसने हिंदू शाही राजा आनंदपाल पर आक्रमण किया था और वहां पर भी इसने सारा धन लूटकर ले गया था। इसके बाद यह 1012 से 13 में आया था थानेश्वर, जिसमें राजा राम वहां के राजा थे। तो वहां पर भी इसने आक्रमण किया था और वहां का भी धन सारा ले गया था। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है सोमनाथ वाला, जो कि 1025 ईस्वी में हुआ था। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे रट लीजिए। और बाकी के मैंने एक बार बता दे रहा हूँ ताकि आपका कोई भी एग्जाम में ना छूट पाए। और इसके बाद 1012 के बाद यह 1018 में आया था और कन्नौज वाले क्षेत्र में, जहाँ का राजा था राज्यपाल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राजा इसका नाम राज्यपाल, जो कि कन्नौज का राजा था। तो यहाँ पर भी महमूद गजनी ने आक्रमण किया था और यहाँ का भी सारा धन लूट कर ले गया था। इसके बाद वह 1020-21 में आता है कालिंजर पर अपना अधिकार करने। इसके बाद वहां का भी धन लूट कर ये ले जाता है। और लास्ट है 1025, जिसमें कि सोमनाथ मंदिर पर इसने अटैक किया था और वहां के भी सारे धन दौलत लूट कर ले गया था। तो महमूद गजनी ने 1025 ईस्वी में अपने 16वें आक्रमण में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। तो कौन सा आक्रमण था? इसका 16वां आक्रमण था। इसने टोटल 17 आक्रमण किए थे ना, ये इसका 16वां आक्रमण था 1025 ईस्वी में। और इसने सोमनाथ मंदिर को भी लूटा था। और जब ये सोमनाथ मंदिर से धन को लूट कर ले जा रहा था, तब इस पर कुछ जाटों ने आक्रमण कर दिया। वहां के कुछ जाटों ने आक्रमण कर दिया था इस पर और इसे कुछ संपत्ति वापस लूट ली थी। परंतु उस समय जो महमूद गजनी था, उसने जाटों पर आक्रमण नहीं किया। उसने सोचा कि इस समय जाटों से उलझना सही नहीं रहेगा, क्योंकि जो उसने धन लूटा था ना, उसने सोचा कि अगर मैं इनसे उलझूंगा तो जो मेरे पास ये धन है वो वापस ले लिया जाएगा। इसीलिए वो जाटों से उलझा ही नहीं और वापस अपने देश लौट गया। परंतु महमूद गजनी ने अगली बार जो अपना अंतिम आक्रमण किया था ना, वो 1027 ईस्वी में इन्हीं जाटों के विरुद्ध किया था, जिन्होंने पिछली बार जब वो धन लूट कर ले जा रहा था उस बार आक्रमण किया था ना। तो अगली बार महमूद गजनी ने जो अपना अंतिम आक्रमण किया था 1027 ईस्वी में, वो उन्हीं जाटों के विरुद्ध किया था और ये इसका अंतिम आक्रमण था। उसके बाद 1030 ईस्वी में महमूद गजनी की मौत हो जाती है। तो 1025 ईस्वी वाला आप याद रखिएगा कि सोमनाथ मंदिर पर इसने आक्रमण किया था और 1027 ईस्वी में इसका जो अंतिम आक्रमण था ये जाटों के विरुद्ध हुआ था। तो जो महमूद गजनी था ना, जब ये आक्रमण करने आता था तो इसके साथ हर बार अलग अलग जगह पर अलग अलग इतिहासकार आए थे। इनका नाम आपको याद होना चाहिए और इनकी रचनाएं भी आपको याद होनी चाहिए, जैसे फिरदौसी, अलबरूनी और उतवी। ये इतिहासकार किसके समय के हैं? महमूद गजनी के समय के हैं। और इनकी जो रचनाएं हैं ना, वो एग्जाम में पूछी भी जाती हैं। जैसे कि फिरदौसी की रचना है शाहनामा, अलबरूनी की रचना है किताबुल हिंद। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है किताबुल हिंद। कई बार पूछा भी गया है कि किताबुल हिंद किसकी रचना है, तो ये अलबरूनी की रचना है। और तीसरा है उतबी। उतबी की रचना है किताबुल यामिनी। यामिनी साम्राज्य का राजा था ना महमूद गजनी। मैंने आपको बताया था ना कि गजनी साम्राज्य को यामिनी साम्राज्य भी कहते हैं। तो इसी पर यह किताब लिखी गई थी, किताबुल यामिनी। किसने लिखी थी? तो उतबी ने लिखी थी। तीनों याद रखिएगा, फिरदौसी ने लिखी थी शाहनामा, अलबरूनी ने लिखी थी किताबुल हिंद, और जो उतबी थे उन्होंने लिखी थी किताबुल यामिनी। और जो महमूद गजनी था ना, इसे बुत किशन या फिर मूर्ति भंजक भी कहा गया था, क्योंकि जब ये भारत पर आक्रमण करता था ना, वो कई सारे देवी देवताओं की मूर्तियां इसने नष्ट भी कर दी थी। इसीलिए इसे बुतशिकन और मूर्ति भंजक भी कहा गया। तो महमूद गजनवी के आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था, तो अब हम देख लेते हैं। तो भारतीय राजाओं को पराजित कर भारतीय राजनीति की कमजोरी को इसने उजागर कर दिया। इसने बता दिया कि जो भारत के राजा है ना, इनसे एकता नहीं है इनमें। दूसरा, पंजाब, सिंध एवं मुल्तान में इसने गजनवी गवर्नरों की नियुक्ति करके मुस्लिम शासन की स्थापना कर दी थी। तो इसने क्या किया कि जो राज्य इसने जीते थे ना, वहां पर अपने गवर्नरों की नियुक्ति कर दी। तीसरा, इसने भारत में विदेशी आक्रमण का द्वार खोल दिया। तो इसके बाद हम देखेंगे कि भारत पर बहुत सारे विदेशी आक्रमण हुए। चौथा, भारतीय कला को नष्ट कर दिया। आपने देखा ही 17 बार इसने लूटपाट की और भारत की कला को इसने बहुत नुकसान पहुंचाया। पांचवा, भारत का धन गजनी ले गया वो, यही इसका मकसद ही था।
17 बार इसने जो आक्रमण किए थे, इसने जो धन भी लूटा था ना इसमें, ये अपने साम्राज्य गजनी ले गया। ये था महमूद गजनी के आक्रमण का भारत पर प्रभाव। अब हम इसके बाद हम मोहम्मद गौरी के बारे में अगली वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को, पहली बार देख रहे हैं वीडियो को तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।